નમસ્તે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। आज पोस्ट बजट का जो अपना जो नया बजट आया है उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे सीजीएसटी कमिश्नर आदरणीय श्री आनंद कुमार साहब ने और अपनी उनके सब असिस्टेंट कमिश्नर श्री और पूरी टीम ने आज गांधीधाम चैम्बर में आके पोस्ट बजट के बारे में बहुत गहराई से पूरे गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सब जो अग्रणी आए हुए थे, हर एक बिजनेस के जो लीडिंग बिजनेसमैन है, लीडिंग एसोसिएशन के ओहदेदार है, सब लोग आए हुए थे। सबको एक डीपली जानकारी दी है और गांधीधाम के लिए ये गर्व की भी बात है और खुशी की भी बात है। 107 कमिश्नरेट जो है पूरे इंडिया में, गुजरात में 9 है और पूरे इंडिया में 107 है। उसमें हमारे कच्छ के कमिश्नर श्री आनंद कुमार साहब ने आज व्यापारियों को एक अपना समझ के एक पूरी जानकारी दी है और सब व्यापारी मतलब 5 बजे से 5:15 बजे से हमारी ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, अभी 7:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई भी एक भी व्यापारी हिला नहीं और एकदम अच्छे से डीपली जानकारी दी। इसके सिवा बजट में आगे हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने काफी जानकारी दी। लोगों के काफी क्वेश्चन आंसर्स थे, सब क्वेश्चन आंसर भी उनको मिले। और ऐसे अगर सेशन जैसे आनंद साहब ने ये कच्छ में जो उठाया ये कदम, जो व्यापारियों के साथ बैठ के, व्यापारियों के नजदीक बैठ के व्यापारियों को जीएसटी के बारे में समझाया जाए, मैं तो चाहता हूं कि यही इसी से सीख लेके अगर हर एक कमिश्नरेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नरेट में जैसे आनंद साहब ने किया, ऐसा अगर हर एक कमिश्नरेट करे तो सब व्यापारी, जैसे कच्छ में सब लोग खुश है जीएसटी डिपार्टमेंट से और खुशी खुशी ये जो ग्रोथ हो रही है, आप सबको मालूम है कि 62% ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर का 358 करोड़ रुपीज आया है। तो उतनी ही ग्रोथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी और लोग भी खुशी खुशी आगे जीएसटी ऑफिस में जीएसटी का भी भरेंगे और आगे ग्रोथ भी होती रहेगी। और जितनी जीएसटी की ग्रोथ होगी उतनी व्यापारी की ग्रोथ होगी और इंडिया की ग्रोथ होगी। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है 2047, उसको आगे ले जाने के लिए ये सब एकदम नींव की ईंट बनेंगे और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं गांधीधाम चैम्बर की ओर से, सब व्यापारी की ओर से, सब एसोसिएशन की तरफ से श्री आनंद कुमार साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना समझ के सब व्यापारियों को इतना डीपली नॉलेज दिया है। थैंक यू। जो शहर के जो गांधीधाम में जो रामलीला मैदान की स्वच्छता की जो बात की है साहब, क्या कहेंगे? वो देखिए, स्वच्छता मिशन जो आप जानते हैं कि गांधी जी का एक स्वप्न था और गांधी जी के स्वप्न को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जो एकदम आगे लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी ये टाइम पे भी बताना चाहूंगा कि उसको दीनदयाल पोर्ट, गांधीधाम चैम्बर, नगर पालिका सब मिलकर स्वच्छ गांधीधाम बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। उसमें भी हमको सीजीएसटी कमिश्नर साहब का सहकार मिला है कि वो ग्राउंड को अपन डेवलप करे, ग्रीन करे, ताकि लोग वहाँ पे वॉकिंग कर सके, घूमने आ सके, ऐसी एक जगह बनाए। तो हम भी गांधीधाम चैम्बर भी ये इस मौके पे बोलना चाहेंगे कि जैसे साहब ने आदेश दिया है उसके लिए गांधीधाम चैम्बर भी तैयार है और उनका ये आइडिया बहुत अच्छा है। आनंद कुमार साहब का ये आइडिया बहुत अच्छा है कि ऐसा ग्राउंड होना चाहिए। तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी स्वच्छता लाके वो ग्राउंड को भी डेवलप करें। खास करके बात की जाए तो चैम्बर्स के तहत आप सोचे जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी में क्या राहत की अपेक्षा है आपको? देखिए, कॉर्पोरेट और जो वैसे तो वो सब टैक्स जैसे अभी डीपली तो जैसे इन्होंने बताया, अपन ने सब आपने शायद प्रेजेंटेशन देखा होगा, 10 या 12 सेक्शन थे जो चेंज आया है। लेकिन वो चेंज है वो भी राष्ट्रपति के, जब ये पूरा बजट पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की सिग्नेचर में जाएगा, फिर ज्यादा कुछ अंदर छोटे छोटे कोई पॉइंट्स होंगे वो तब क्लेरिफाई जाके कर सकेंगे कि अभी बिजनेस में ये टैक्स से क्या फायदा होगा, कि ये टैक्स से नुकसान होगा। क्योंकि जब तक एक राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाएगा फिर वो डिटेल में डिपार्टमेंट में आएगा, डिपार्टमेंट के पास व्यापारी तक पहुंचेगा, लगभग 15 दिन का इसमें समय लगेगा। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है। 2047 का जो विजन लेके जो बनाया है, तो बहुत बढ़िया बजट है व्यापारियों के लिए। आज हम 3 दिन हो गए यूनियन बजट 2024 पार्लियामेंट में हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किए। तो मैं वो समय में अहमदाबाद में था 4 दिन। अभी आज ही आए, इसलिए आए कि ये बजट हाइलाइट्स जो भी है ये आखिरी मेल तक पहुंचवाना है। तो जीएसटी रिलेटेड है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्राइमरी फोकस उसके ऊपर है। जो हाईवेज है, रोडवेज, वही है, रोड है, रेल है और एयरपोर्ट है,
पोर्ट है, इनलैंड वाटरवेज, इसको डेवलप करने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही पैसा दिए गए हैं। ये पैसे उसमें भी है और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में भी आएगा और नल जल में भी, स्कीम में भी आएगा। इसके वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का बैकबोन, अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक ओवर 2014 में हमारा देश का इकोनॉमी जो है 10th पोजीशन में था। वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 5-6 साल में 7-8 साल में ये पोजीशन तक लेके आए, 5वीं पोजीशन दुनिया में। अभी हम मार्च कर रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लगातार तीसरी बार मोदी जी का सरकार और एनडीए का सरकार। मिशन क्या है? विकसित भारत, जैसे हमारा चेयरमैन साहब ने बोला, प्रेसिडेंट साहब ने बोला ये चैम्बर का, तो उसमें ये 5 साल में हमारा टारगेट क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर अभी बचा हुआ है कितना महीने, ये जो 6 महीने भी नहीं है, 5 महीने और 3 महीने, 8 महीने के लिए बजट है, 8 महीने के लिए, और इससे कम है 8 महीने और मान लीजिए 7 महीने। तो बजट के लिए इतना पैसा मिला। जैसे रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, वर्धमान पोर्ट आ रहा है, 76,000 करोड़ रुपया दिए गए वर्धमान पोर्ट महाराष्ट्र में। कितना सीमेंट, कितना स्टील, कितना पाइप्स, वो पूरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो प्रोडक्शन के वजह से अच्छा नौकरी भी मिलेगा। अभी जो नौकरी का भी समस्या है, उसके ऊपर हमको जीएसटी भी मिलेगा। ये हम सिखाए बजट को। सिर्फ जीएसटी के बारे में ही बात नहीं की, जीएसटी के बारे में भी बोला। जो ट्रेड फ्रेंडली मेजर्स सरकार ने इंट्रोड्यूस किए, हर चीज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट किए, और जो भी उनका क्वेरीज है वो क्वेरीज का भी उत्तर देके लगभग 2 घंटे बैठे ट्रेड के साथ। ये हमको पहली बार नहीं है, अभी 3 साल में मैं शायद ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार 3 साल में मैं किए। आज में आप लोग देखा, इंग्लिश में बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। आप लोग देखा कितना लोग आए, बैठा और आखिरी मिनट तक बैठा। अच्छा, मैं ये भी बोलता हूं, जब सरकार कुछ मीटिंग करवाते हैं उसमें ज्यादा अधिकारी लोग ही बैठते हैं। जब भी हम मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग में आपको 90% ट्रेड जिसके लिए हम मीटिंग करवा रहे हैं वो लोग ही बैठेंगे। इसके वजह से हमारा रेवेन्यू भी आपको मालूम है, वो फिगर्स अभी बोलने का जरूरत नहीं है हमको। मैं आपको कितना बार बोला, अभी जितना शॉर्ट में बताऊंगा कि 3 साल के पहले हमारा रेवेन्यू जो है 1900 करोड़ रुपया है। अभी हम 3000 करोड़ रुपए के ऊपर से चल रहे हैं। अब 160 करोड़ है मंथली रेवेन्यू 3 साल के पहले, अभी चल रहा है 325 करोड़। 100% ग्रोथ। कोई कमिश्नरेट आउट ऑफ 107 जीएसटी कमिश्नरेट, कोई कमिश्नरेट, जीएसटी कमिश्नरेट फास्टेस्ट ग्रोइंग कमिश्नरेट इन द कंट्री। सर, खास करके बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कच्छ की इंडस्ट्रीज को आगामी समय में किस तरह से फायदा होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सरकार इन्वाइट करते हैं। अभी बजट में भी उनके लिए कुछ बहुत सुविधा दे दी गई। अभी देखिए हमारा इधर डीपी वर्ल्ड है, इतना बड़े पोर्ट उधर वो बना रहे हैं, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा आपको हाइड्रोजन हब में। हाँ, एक जो बजट की बारी आती है, क्वेश्चन हमेशा राइज होता है कॉमन मैन के दिमाग में, दैट अपर क्लास इज आइदर बेनिफिटेड और लोअर क्लास इज बेनिफिटेड। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बात आती है बजट में कि उन्हें कम बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास को इस बजट से क्या कहना है? मिडिल क्लास के सीधा वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इनकम टैक्स में जो स्लैब्स हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो भी चेंजेस हुआ उसके वजह से 17,500 रुपीज बेनिफिट सीधा उनको मिल जाएगा। जैसे स्लैब चेंज होते रहते हैं, वो जितना सेव करते हैं वो भी बढ़ेगा। अच्छा, ये क्या होता है सेविंग? जब देखिए घर में मेहनत करके आके महीने में
बीबी को पैसा देते हैं, अभी 20,000 रुपया ज्यादा घर में उनको सेव करने के लिए मिला, तो बच्चे के पढ़ाई के लिए, नहीं तो ट्यूशन के लिए, नहीं तो कुछ खरीदने के लिए हर साल मिलेगा।